साल 2025 में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिए। प्रगति के बावजूद लाखों महिलाओं को अब भी प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली की पत्रकार आरुषि मेहता अपनी आवाज और मंच के जरिए न्याय की प्रतीक बनकर उभरी। आरुषि की कहानी उनकी बहन नेहा की कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई से शुरू हुई। नेहा, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक समर्पित कर्मचारी थीं, लगातार एक वरिष्ठ प्रबंधक से उत्पीड़न का सामना कर रही थी। जब उन्होंने इस घटना की शिकायत की, तो कंपनी के एचआर विभाग ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें करियर बचाने के लिए इसे भूल जाने की सलाह दी। नेहा के अनुभव ने उन्हें निराश कर दिया, लेकिन इससे आरुषि के अंदर न्याय के लिए एक दृढ़ संकल्प जाग गए। फर्क लाने के इरादे से आरुषि ने जस्टिस अनहर्ड नामक यूट्यूब चैनल शुरू किए। उनका मिशन साफ था, समाज और संस्थागत बाधाओं द्वारा चुप कराई गई महिलाओं की आवाज को उखान। एक कैमरा और अडिग संकल्प के साथ आरुषि ने भारत के कोने कोने का दौरा किया और उन महिलाओं की कहानियों को कैद किया जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। उनका पहला वीडियो नेहा की कहानी पर आधारित था। यह सीधा और भावनात्मक वीडियो दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ गया और कुछ ही समय में लाखों बार देखा गया। इस प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर आरुषि ने अपने चैनल का दायरा बढ़ाया और घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और वेतन असमानता जैसे मुद्दों को भी शामिल किए। उनका चैनल अनगिनत महिलाओं के लिए एक उम्मीद और न्याय का माध्यम बन गए। आरुषि की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक राजस्थान के एक गांव की थी, जहां महिलाओं ने बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किए। उनके इस संघर्ष पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और बाल विवाह कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाए गए। तमिलनाडु में उन्होंने महिला फैक्ट्री कर्मचारियों के शोषण को उजागर किया, जिससे देशव्यापी विरोध और नीतिगत सुधार हुए। आरुषि की बढ़ती लोकप्रियता ने प्रशंसा के साथ साथ विरोध भी खड़ा किए। शक्तिशाली व्यक्तियों और संगठनों ने उन्हें धमकियों और उत्पीड़न के माध्यम से चुप कराने की कोशिश की। फिर भी आरुषि डटी रही। उन्होंने एक वीडियो में कहा, हर उस महिला के लिए जिसे चुप कराया गया, 10 और खड़ी होंगी। उनके साहस ने उनके बढ़ते दर्शकों को प्रेरित किए। उनका सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का पर्दाफाश किए। एक वरिष्ठ अधिकारी यौन हिंसा के अपराधियों को बचाने में शामिल था और आरुषि की जांच ने सच को उजागर किए। उनका वीडियो देशभर में विरोध प्रदर्शन का कारण बना और कई इस्तीफे भी हुए, जो साहसिक पत्रकारिता की शक्ति को साबित करता है। कहानी सुनाने से परे आरुषि ने एनजीओ के साथ साझेदारी की ताकि पीड़ितों को कानूनी मदद मिल सके और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किए। उन्होंने स्थानीय पहल को वैश्विक स्तर पर जोड़ने के लिए अपने मंच का उपयोग किया, जिससे सशक्तिकरण की लहर दौड़ गई। जस्टिस अनहर्ड को वैश्विक पहचान मिलने के साथ ही आरुषि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रशंसा के बावजूद वह जमीन से जुड़ी रही और हमेशा इस आंदोलन की सामूहिक प्रकृति पर जोर देती रही। वह अक्सर कहती थीं, न्याय कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह एक अधिकार है। मिलकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी महिला की आवाज अनसुनी न रहे। 2025 के अंत में उनका अंतिम वीडियो एक दिल को छू लेने वाला संदेश था। यह यात्रा मेरी बहन के संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह एक आंदोलन बन गई है। यह हर उस महिला के बारे में है जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखती है। न्याय दिया नहीं जाता, यह मांगा और अर्जित किया जाता है। मिलकर हम इसे वास्तविकता बना सकते हैं। यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किए। साल खत्म होते होते जस्टिस अनहर्ड सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि उम्मीद और दृढ़ता का प्रतीक बन चुका था। आरुषि का काम साबित करता है कि एक आवाज जब बुलंद होती है तो वह क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। उनकी विरासत साहस और न्याय के लिए अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण बनी रहेगी।